पंडित जी मंत्र पढ़िया। ओ मंगलम ओ स्वाहा। 3 लाइन की गीत है। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया। अरे वाह! किताबों को कंपेयर करने जा रहा हूँ। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद पुराण लिख दिया। अरे वाह! मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान और दुनिया के बाकी किताबों को कंपेयर कर लीजिएगा। अरे बाबा! तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान है। यही में रामचरितमानस भी आवेला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। पहले नीचे लगता है कि पहले ऊपर है। शूद्र गवार अरे ढोल बसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हम लाठी ऐसा चलाते हैं कि लाठी भी न टूटे, सांप भी मराया जाए। इसलिए कि बहुत सारे सांपों को मारना, इसलिए लाठी बचा के रखना है। ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। ये दुनिया के बड़ी महान कवि हैं। भारत वालों के लिए तो और महान कवि हैं। अच्छा, इस महान कवि ने एक चीज और लिखा। पूजा हूँ विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ गुण प्रवीणा। ये तुलसीदास जी लिख रहे, यही पे हमारे संत जी लिख रहे हैं। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, अरे जो होवे गुणहीन। अरे बाबा! पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। रविदास जी कहते रहे, नहीं तुलसीदास जी का बाइकाट करते रहे। किसी का बाइकाट तरीके से करो, गाली गलौज से नहीं। यदि आप महापुरुषों को पढ़ते हो, हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, आप महापुरुषों को पढ़ते हैं, हम महापुरुषों को गाते हैं, तो हमें अपने महापुरुषों को समझना होगा कि हमारे महापुरुषों ने गाली दे करके किसी से लड़ाई नहीं किया। पहली बात, हमें बाइकाट करना है, अपना हक मांगना है, लड़ना है तरीके से। रविदास जी कह रहे हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए। ये थोड़ी कहना कि ब्राह्मण के गाली दे। कह रहे हैं ब्राह्मण को नहीं पूजना है। ये भी वो भी चौपाई नहीं कहती कि सभी ब्राह्मण को नहीं पूजना है। उस ब्राह्मण को नहीं पूजना है जो गुणहीन है। अरे बाबा! ज्ञानवान नहीं है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है, अनपढ़ है। संत जी कह रहे हैं कि उस ब्राह्मण को नहीं पूजना है जो पढ़ा लिखा नहीं है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। अगर चंडाल है, ज्ञानवान है तो पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मण है, नहीं पढ़ा लिखा है तो पूजनीय नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण ही है, पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण आपके गुरु बच्चे का टीचर है, पढ़ाता है, तो आप नमस्ते नहीं करेंगे? क्या नहीं लगता कि स्कूल में ब्राह्मण भी आपके बच्चों को पढ़ाया है? अगर विद्वान ब्राह्मण है तो पूजनीय है। मेरे संत कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि विद्वान की पूजा होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा भारत में सब बुद्ध है जिसके पास ज्ञान है। अरे वाह! तो सब में ब्राह्मण नहीं आते हैं क्या? सब में ब्राह्मण भी आते हैं। अगर ब्राह्मण बुद्धिमान है तो पूजनीय है, ये हमारे संत जी कह रहे हैं। लेकिन किस ब्राह्मण को नहीं पूजना, ध्यान से सुनेंगे। अभी देखिए, अभी चौपाई की बात आ रही थी, बहुत बड़े चौपाई के लिए सरोज। तो इन लोग शादी वादी का लगन का टाइम चल रहा है। देखिए पंडित जी वो ये जाना चाहिए बोलावेला, ये बात बना। अच्छा, पंडित जी पत्रा लेके जबरी तो तुम्हारा घर शादी करावे जी है ना। लगभग 60% चमार नहीं खा बोलावत नहीं खाना, लेकिन मैं भी 40% चमार बोलावत जाता ना। अब पढ़ा लिखल चमार हो
पढ़ल लिखल चमारा महीन बोलावतन तो पंडित जातन कोई खैर कोई नहीं भाई जेकर इच्छा बस से बुलाओ। पढ़ल के लिखल का तो ढेर कला की विद्वान बोलता रे पंडित जी होन हमर कुल बड़ बड़ से मिताई बा उनसे मिताई बा उनसे मिताई बा हम हे पार्टी में रेला हम हो पार्टी में रेला फलाना नाराज हुए। अच्छा पंडित जी आज पढ़ल लिखल पंडित जी पढ़िए मंत्र एगो बियाह शादी में बड़ा मशहूर मंत्र बा तनी देख कहां तनी ऊपर कर पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओ मंगलम ओ स्वाहा। जजमाइन 500 रुपया रखिए। अच्छा कहते जजमान जजमाइन ही ना पढ़ल लिखल ना कई जजमान जजमान जज मान जब जजमान तो जौन जौन कहब तमन LLB तू कहला जज ये जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ते हैं और जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण होता है वो इसी श्लोक का उच्चारण कैसे करेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जजमान 1000 रुपया निकालिए। अच्छा मने बियाह कराओ खातिर तो चल जब लगन है का दिक्कत है। बिराह में कहला कि 25-30 हजार आदमी लेके आवता है ना कोई हम 50 हजार लेके जाई। अबे करले त 4 ऊपर है ना रही दुल्हनियो देख ले बा वही में दुल्हन का हाथों धरे के टाइम मिल जाई। हे तो छू ले गए तेरे हैं दुल्हा से पहले पंडित जी लोग छू देला। हां हाथवा धरा में हो पे हाथ रखो। हां एक पे हाथ रखो वही में धई के रगड़ियो दिए। हां पिटाइबो करने जा कितना पंडित तो गलती जे करी पिटाई ना। अच्छा ये पढ़ा लिखा यही में एक और श्लोक आता है गायत्री मंत्र। हालांकि गायत्री मंत्र बहुत बुरा चीज है उसका हिंदी उच्चारण जब आप लोग करेंगे तो उस मंत्र का मतलब बहुत बहुत ही बुरा होता है। फाइनली मैं बोल रहा हूं तो ओके पढ़ी नहीं पढ़ देते जेकरा पढ़ल। अच्छा जे पढ़ल लिख के पहिल का वाला खूब जोर से पढ़ी। ओम भूर उन्हें शुरू वाला सही उन्हें अंतिम वाला सही जे पढ़ल नहीं के पते नहीं खे बड़ी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही के जानकार रहे कैसे पढ़ेला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पढ़ला लिखला का कीमत होला। संत जी कह रहे जो पढ़ा है वह पूजनीय है। अच्छा सरस्वती पूजा वाला हम नहीं की कह जेकर मन बस जवन तवन करो हमार काम बस समझावे के समझ गेल तब वो ठीक नहीं समझबा। सरस्वती पूजा में आई देखबा गलिया गलिया पूजा होला जौनन का साफ ना करे वो मूर्ति ढई के बैठल है। समिति के अध्यक्ष पूज्य बाबू सुखराम भारती जी इस भाव पे 200 रुपया सादर जय भीम जय भारत। कमेटी के राजन कनिका भाई साहब के द्वारा 100 रुपया सादर जय भीम। पनिका राजन पनिका। अच्छा पनिका टाइटल है 100 रुपया सादर जय भीम जय भारत। यही के सरस्वती पूजा में कुल पाठ पढ़िए कहिए या खुद तारी भाई के तारी भाई के तारी भाई के पट खोल दो जन्मा 500 रुपया रख दो। अच्छा ई ना सुने को बात। अच्छा एकता क्या होती है। अच्छा पढ़ल लिखल पंडित का पेट मारा था लेकिन कहिए ना कि गलती श्लोक पढ़ा था ई ना कहिए कि एकरा से पूजा मत करवाओ। लेकिन वही
आए? इहो इहो वही बढ़ी का में कहा, इहो वही बढ़ी का में समझ ला। एक हरी बात जे पढ़ल लिखल बात तनिक सुन लो कि पढ़ल लिखल अनपढ़ में अंतर का होला। अब तो के हमें लगे तो समझे में ना होता, तोरी खोपड़ी से ऊपर निकलत हो, नहीं तो हो सकला ज्यादा पंडित जी के माने वाले तो के बुरा लगत है। यही में 2-3 टाइप के लोग बना ना, हेमा 2-3 टाइप के लोग बना, और हमनी का सबके मैनेज करके चली जाए। अब पढ़ल लिखल बना कैसे पढ़िए? या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या बीड़ावर्धन मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति विद्या वै सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापा। संत जी कहते हैं जो पढ़ा लिखा है वो पूजनीय है, जो पढ़ा लिखा है वो है पूजनीय है, वो चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करता हो। अरे बाबा, अब इन तमाम पुस्तकों में बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान के ऊपर रोज चर्चा हो रही है। अरे बाबा, लेकिन इतने महान पुरुष की मूर्ति भी तोड़ी जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। वाह, तो इस पे मैंने एक लाइन लिखा, क्या? अरे लाया जिसने कलम जुग को, जुग में बांटा गया समय को। लोग बताते हैं सतयुग में केवल एक वर्ण के लोग पढ़ते थे, वाह, सतयुग में केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, जाति भी ब्राह्मण और वर्ण भी ब्राह्मण। द्वापर में त्रेता में 2 वर्ण को पढ़ने का अधिकार था, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण। द्वापर में 3 वर्ण को पढ़ने का अधिकार मिल गया, क्षत्रिय ब्राह्मण बस, और तीनों की जो वर्ण है वही जाति है। चौथा वर्ण आता है शूद्र। सबके हाथों में कलम है, तो इसके ऊपर मैंने लिखा कि इस युग को लाया किसने? अरे लाया जिसने कलम युग को, देती गवाही पेन है। अरे डीएम सीएम पीएम बनना बाबा साहब की देन है। अरे मनुवादियों के छाती पर, अरे मनुवादियों के छाती पर संविधान लिखे चढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बाप के बाप हैं अम्बेडकर, मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। मिलत ना हारमोनियम के तरह ऊपर उठा, हारमोनियम उठा। मैं नहीं जानता मूर्ति तोड़ने वाले किस जाति के लोग, अरे बाबा, लेकिन जो बाबा साहब का दुश्मन ओम प्रकाश दीवाना का, जो संविधान का विरोधी, वो देशद्रोही। चूंकि देश संविधान से चलता है, वाह, देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों, समझ लो कि जिस बाबा साहब की मूर्ति तोड़ते हो, बाबा साहब तुम्हारे बापों के बाप थे। अरे वाह, और मैं विदाउट दस्तावेज बात नहीं करता, मैं दस्तावेज एविडेंस प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किस आधार पे तुम्हारे बापों के बाप थे? 9 भाषा की जानकारी थी, वो 32 डिग्री धारी थे। 9 भाषा के ज्ञाता थे, 32 डिग्री के जानकार थे। 32 डिग्री लिए थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए मैं कह रहा हूं, तेरे बाप दादाओं के ऊपर, तेरे बाप दादाओं के ऊपर बस एक अम्बेडकर भारी। अरे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए, अरे सिंबल ऑफ नॉलेज हुए लंदन अमेरिका में पढ़कर, जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर।
समाज के मिशन के जानकार साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब 32 डिग्री नौकरी पाने के लिए लिए थे? नौकरी बिना डिग्रियों को मिल जाला। वाह के यकीन बा कि नौकरी बिना डिग्रियों को मिल जाला। 8 पास वाला सफाई कर्मी नहीं खा बनल बने ना। अरे अनपढ़ो बनल वाला भैया। नौकरी विदाउट डिग्री भी आप पा सकते हैं। नौकरी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। बाबा साहब 9 भाषाओं के जानकार थे। क्या वो 9 भाषा की जानकारी लगता है नौकरी पाने के लिए की थी? जेकर नौकरी मिलल ओकरा हिंदी ना बोले वाला, जेकरा नौकरी मिलल बा ओके कहरो नहीं के पढ़े आवा। अरे बाबा जेकरा नौकरी मिलल बा ओके अल्फाबेट के जानकारी नहीं थे। बाबा साहब इतनी डिग्री आपको जागने और जगाने के लिए लिए थे। अरे वाह चूंकि मैं अध्ययन करूंगा जितने विषयों की तो मैं दुनिया को जानूंगा, उस दुनिया के आधार पे तर्क दूंगा, और जब तर्क दूंगा तो मेरी बात जमाने के लोग मानेंगे कि भाई अगर अच्छा हमने कह दिया, हम अगर कोनो बात कह देनी कि ऐसे ना होला, जैसे हम बतौली ना कि गौवा के लाख कह दिया तो कोई कही कि भैया अगर कोई गांव में जाके बनारस देख आइल कि बनारस विकसित बा, बनारस रोड बनल बा, सड़क बनल बा, तो तू बनारस का अध्ययन कैले रह तब ना कोई पूछी कि कहाँ देखला सड़क, चलो बनारस देख ली। तो बाबा साहब जानकारी इसलिए रखे थे कि कोई अगर उनको रोकेगा टोकेगा तो वो बताएंगे कि मैं इस आधार पे कहता हूं कि जाति नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। 9 भाषाओं की जानकारी थी, 32 डिग्री धारी थे। दूसरी लाइन, जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए ऐ 5वां पास नादान सुनो। तेरे बाप दादा ना लिख पाए ऐ 5वां पास नादान सुनो। तेरे बाप दादा ना लिख पाए ऐ 5वां पास नादान सुनो। कुछ 5 पास कमीने देश के कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत सारी कमियां हैं, साले जिनको 5 पास की डिग्री नहीं मिली वो कमी निकालते हैं। वाह जो 5 पास नहीं होते उनको किताब पढ़ने का ढंग भी नहीं होता, केवल सुन करके कहते हैं। अरे बाबा उन 5 पास बकलोलों से मैं कहता हूं कि जिस बाबा साहब की डिग्री में कमी निकालते हो आप लोग ना, बाबा साहब संविधान लिखे, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। हाँ आप लोग उठाते हो क्योंकि आपको बुरा लगता है अहिर चमार धोबी पासे मुसर कोई कुर्मी बिन मलाह नोनिया चौहान भर बिहार कोल कलवार ये सब कैसे आज सत्ता में आने लगे। अरे वाह कैसे इन लोग का गोड़ लगे के पड़ता, कैसे ई कुल मंत्री विधायक सांसद बने लगलन, अरे बाबा कैसे इन्हन का लड़का मास्टर बने लगलन, इंजीनियर बने लगलन, डॉक्टर बने लगलन। लेकिन तुम अपने पूर्वज की बात करते हो ना, उस जमाने में तुम्हारे पूर्वजों ने संविधान नहीं लिख पाया और आज के तुम्हारे बाप दादा उस संविधान में संशोधन करके नया कानून लाते हैं। जनता 3 दिन के बाद रोड पे आती है और 1 महीने के बाद तुम्हारे बाप दादाओं को घुटने पे बैठने पे मजबूर कर देते हैं हम। ये समझ लो बाबा साहब का संविधान कैसा है और तुम्हारे लोगों के बनाए कानून कैसे हैं। इसलिए बाबा साहब को कंपेयर मत करना, इसलिए उम्र का दीवाना कहता है। अरे जब अंग्रेजों ने मांगा था भारत का संविधान सुनो, तेरे बाप दादा ना लिख पाए ऐ 5वां पास नादान सुनो। अरे दावे दीवाना झूमे जमाना, तेरे गावे दीवाना झूमे जमाना, मस्त मगन जय भीम बोलकर जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके बापों के बाप हैं अम्बेडकर। अरे गावत गावत भइल बिहान हो, अरे गावत गावत भइल बिहान हो, अब होई उठना।
अरे बाबा साहब का जयंती मना के सरोज दीवाना से बिरहा गवा के सरोज खाती अरे सरोज सरोज चली भैली मड़िहान हो अब होई उठनवा अरे हाथ जोड़ करीला सबसे विनतिया माफ करी हम भैली यदि कवनो गलतिया अरे बनल रहो कुल खानदान हो बनल रहो कुल खानदान हो अब होई उठनवा ले एगो पैसा दे दे इनका नमवा गा ले में दोहरिया देनी तोर नमवा गा थी ना बरजस्ता में अरे भैया संतोष दिहल 50 रुपया अरे घरवा में खुश रहो इन कर लू गैया भुला गए उठान के बाद अब गाना ना हो ये मंच का नियम है उठान के बाद गाना ना हो हमें ध्यान में ना पड़ अरे खूबे दिहला हमरा के प्यार हो अरे खूबे दिहला हमरा के प्यार हो अब होई उठनवा जय भीम जय भारत खुदा हाफिज नमो बुद्धाय।